हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष। आइए आज के वचन में जाएंगे। लूका की पुस्तक 16 अध्याय 18 वचन। यह लिखा है, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वह व्यभिचार कराता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जाने परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। आमीन। अभी हम इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे। मैं आज जब मुझे पता चला कि जो फिल्म स्टार एक्टर धर्मेंद्र थे उनका निधन हो गया, ओके, तो मैं स्टेटस देखने लगा। जो जो कुछ स्टेटस मेरे जैसे कि क्या कहेंगे उसको, व्हाट्सएप में जो आते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस को मैं देख रहा था। तब मैंने कुछ क्रिश्चियंस लोग से ही जुड़े हुए हम लोग हैं, मैंने कुछ लोगों को देखा जिन्होंने लिखा हुआ था कि RIP, मतलब कि वो पीस में, शांति में है। ओके, चलिए अच्छी बात है, हर कोई लिखता ही है। फिर वो लिख रहे थे वर्ल्ड स्मार्टेस्ट पर्सन, मतलब कि दुनिया का सबसे सुंदर ही एक्टर आज पीस में, शांति में है, जबकि दुनिया का सुंदर नहीं है। अगर आप गूगल को सर्च करेंगे तो नहीं है। एक ने लिखा हुआ था लेजेंडरी एक्टर, है ना। तो अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि लिख क्या रहे हैं, सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर, है ना, और दिव्य चरित्र, जिसकी मीनिंग जो आते हैं कि दिव्य चरित्र। अब अगर हम उनकी हिस्ट्री को मतलब पीछे जाएं और देखें कि फिल्म स्टार धर्मेंद्र जो पर्दे पे है, वो पर्दे पे जो कर रहे हैं वो बहुत खूबसूरत है। मैं एक गाना है, ऐसा है कि धर्मेंद्र उस पिक्चर में किसी लड़की से प्यार करते हैं और ये फौज में होते हैं। उस लड़की की शादी किसी और से हो जाती है, तो उस पिक्चर में एक गीत, एक वर्ड आता है, वो कहता है कि जो बीत गया है अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। अब समझिएगा, है ना। तो फिल्म में, पिक्चर में क्या गा रहे हैं कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू मुझे नहीं मिली, मैं ता उम्र कुंवारा रहूंगा, यूं ही मर जाऊंगा, पर तेरे सिवा किसी से भी मैं विवाह नहीं करूंगा। तूने किसी से कर लिया तो कोई बात नहीं है, जो बीत गया है अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। ये क्या फिल्म आ रही है? ये पर्दे पे है, जो एक एक्टर एक्टिंग कर रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है? एक विवाह हुआ इनका, 19 साल की उम्र में इन्होंने विवाह किया। विवाह करने के बाद एक इनके 4 बच्चे हुए, 2 लड़की 2 लड़के, और इनकी पत्नी का, पहली पत्नी के नाम प्रकाश कौर, जो बहुत ही अच्छी। उस समय इनके मन में आया शादी के बाद कि मैं फिल्म एक्टर बनूं, और उस पत्नी ने कहा होगा ठीक है आप जाइए, मैं परिवार का, घर का सब देख लूंगी और 4 बच्चों की अच्छी केयर करूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, आप जाओ, जाकर के आप मेहनत करो और हीरो बन जाओ, एक्टर बन जाओ। एक पत्नी ने भेजा। कुछ समय बाद पिक्चर हिट होती चली गई। ये हीमैन बन गए, सुपरमैन बन गए, बॉक्सर बन गए, बहुत अच्छे हीरो बन गए ये। और लिख रहे हैं कि कई लोग तो लिख रहे हैं करोड़ों फैंस को लगा झटका इनके मरने से, और कुछ लिख रहे हैं बहुत ही एक्टरों के लिए मॉडल थे ये। तो उनकी सुन रहे हैं हम लोग, बहुत लोगों के लिए मॉडल थे, अच्छे एक्टर थे, बहुत लोगों के आदर्श थे, हीमैन थे, बच्चे अच्छी एक्टिंग करते थे। चलिए बढ़िया बात है, पर्दे पर जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में क्या है? जिस लड़की से, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से जब इन्होंने शादी की, उसकी उम्र 28 साल की थी और इनके अपने बेटे की उम्र 20 साल की थी। 20 साल का इनका खुद का बेटा था, और अपनी जवानी में जिस औरत ने, जिस पत्नी ने जवानी में इनकी सहायता की, इनकी मदद की, इनके दुख में, सुख में बनी रही, दुखों में बनी रही, उसी औरत को एक दिन जब एक जवान लड़की मिल गई, तो ये क्या बोलते हैं, उस समय मैं जो मैंने इंटरव्यू को देखा, जो मैं कुछ पढ़ रहा था इनके विषय में, उसको मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि इन्होंने तलाक की बात की अपनी पत्नी से, पहले वाली से, तो उसने कहा नहीं मैं तलाक नहीं दे रही हूं, आपको जो करना कर सकते हैं। अब हिंदू रीति में, हिंदू धर्म में, जब तक पहले वाली को तलाक ना दे तब तक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते। अब ये बड़े चक्कर में पड़ गए। फिर यहां
पैसा फेंको, तमाशा देखो। फिर उसने वकील से बात की होगी और वकील ने बताया होगा ठीक है हो जाएगा, चिंता ना करो, आपकी पहली पत्नी तलाक नहीं दे रही, हो जाएगा। पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी मैं क्या बता रहा हूं, ये जो न्यूज में हम सुनते हैं, न्यूज के माध्यम से सूत्रों के द्वारा जो पता चला वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां क्या कहा गया कि इनको समझाया, इन्होंने उस समय धर्म परिवर्तन किया। धर्मेंद्र उस समय मुसलमान बन गए और जिससे शादी की थी वो भी मुसलमान बन गए, तब इन्होंने निकाह किया था। ध्यान से समझिएगा, ऐसे भी लोग हमको बोलते कि हम धर्म परिवर्तन करते हैं, हम लोगों को लालच देते हैं, जबकि साबित कोई नहीं कर सका। लोग बोलते हैं लेकिन पर धर्मेंद्र ने किया था। ओके, अब इसको समझिएगा, जब मेरा कह अभी वो उनका जीवन है, पूरी दुनिया है कैसे जी रही है, कोई 4 शादी करे 10 करे ना करे उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैं कुछ जब मसीह लोगों के स्टेटस को, व्हाट्सएप स्टेटस को देख रहा था तो वो उसके विषय में लिख रहे हैं ये बहुत अच्छा हीरो था, ये बहुत सुंदर था, अब वो पीस में शांति में चले गए हैं। आपको पता है हम क्रिश्चियन लोग, हम मसीह लोग जो प्रार्थना करते हैं, एक व्यक्ति प्रार्थना करता, उस प्रार्थना के खत्म होने के बाद हम लोग बोलते हैं आमीन। आमीन का मतलब ऐसा ही हो, मतलब कि आप एक गवाह बन गए हैं। क्या जैसे होता है कि किसी ने किसी को खून करते देखा और वो बंदा बोले कि मैंने इस व्यक्ति को इसका खून करते हुए देखा, वो एक गवाह बन जाता है। तो जब हमें पता ही नहीं है हम कैसे कह सकते हैं, जबकि वचन पवित्र शास्त्र बाइबल होशे की पुस्तक 4 अध्याय 6 वचन में लिखा है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो जाती है। अधूरा ज्ञान, अधूरा ज्ञान। ओके, परमेश्वर यह जो मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय 16 वचन में लिखा है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। अब ये मैं और आप, हमें इस बात का पता होना चाहिए, हमें पता ये पुराने नियम में लिखा है और नए नियम में कुछ फरीसी सदूकी लोग आकर के प्रभु से बात करते हैं, कहते हैं प्रभु प्रभु तलाक के विषय में क्या बात है, क्या आप तलाक दे सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहते फिर मूसा की व्यवस्था में तो लिखा है कि तुम त्याग पत्र दे सकते हो, तलाक दे सकते हो। तब प्रभु ने इस बात को कहा था कि उस आदि से परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष करके बनाया और लिखा है कि जिनको परमेश्वर ने जोड़ा उनको कोई अलग ना करे। परमेश्वर ने इस बात को बोल दिया। फिर प्रभु ये समझा रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारी ढीठता के कारण, तुम्हारी नासमझी के कारण, क्योंकि तुम्हारे अंदर ऐसी सोच थी यहूदियों में, वो 3 शादी करें 4 शादी करें और स्त्री को बहुत ही तुच्छ जाना जाता था यहूदियों में। आप यहूदियों की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक बार एक व्यभिचारिणी स्त्री पकड़ी जाती है, यीशु मसीह के पास उस औरत को लेकर के कहते हैं प्रभु प्रभु ये औरत व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है और मूसा की व्यवस्था में लिखा है इसको पत्थर मार मार के खत्म कर दिया जाए। ध्यान से समझिएगा, मूसा की व्यवस्था में ये लिखा है कि वो दोनों जो व्यभिचार करते हुए पकड़े जाए उन दोनों को मार दिया जाए। लेकिन ये समाज के ठेकेदार, ये पुरुष प्रधान जिसको कहते हैं, ये पुरुष आए उस औरत को लेकर के, मतलब औरत की वैल्यू नहीं है, औरत की इज्जत नहीं है, जो इसके साथ दुष्कर्म कर रहा था, अपना मुंह काला कर रहा था, उसको छोड़ दिया इन्होंने और लेकर के उस औरत को आए। यहूदियों की ये क्वालिटी। यीशु मसीह के पास आकर प्रभु क्या त्याग पत्र दे सकते हैं? प्रभु ने कहा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने शुरू से ही आदम और हवा को स्त्री और पुरुष करके बनाया और वो 2 नहीं एक हैं और जो उनको और कोई उनको अलग ना करे। यहाँ वो, और फिर यहाँ लिख रहा मलाकी की पुस्तक में 2:16 में जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है मैं स्त्री त्याग से सख्त घृणा करता हूं। ये मेरी बाइबल
ये मेरी और आपकी बाइबल बताती है। तो इसलिए कि कई बार क्या है, मैं फिर ये कहना चाहूंगा, मुझे धर्मेंद्र का निधन हो गया, ठीक है, उन्होंने जो किया, मैं न्याय करने वाला नहीं हूं, न्याय करने वाला परमेश्वर है। पता नहीं और कौन सी बातें अच्छी होंगी उनमें, मुझे उनका नहीं पता, पर मेरा मतलब कहने से ये कि हमारे कुछ लोग हैं जो ना समझी के कारण जिनको, और ये तो आज पहला दिन है, आज पहला दिन है। मैंने शाम को जब मोबाइल उठाया तो मैं देख रहा था, ऐसे मुझे पता चला, तब मैंने उनको देखा कि दो क्रिश्चियन लोग, मसीह को मानने वाले लोग, वो ऐसे स्टेटस डाल रहे हैं जिनको पता ही नहीं है। और कल परसों तरसों अभी आगे आगे देखिएगा और क्या क्या लिखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम हाँ, और जो लिखा है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए, क्योंकि इससे अलग जो कुछ होता है वो शैतान की ओर से ही होता है। पर यही है कि मैं गवाह क्यों बन रहा हूं, परमेश्वर पूछेगा क्यों, क्यों हम क्यों उसका पक्ष कर रहे हैं। प्रभु हमने इस औरत को ऐसे करते देखा, प्रभु हमने इसको ऐसे करते देखा, हमको नहीं पता प्रभु जी, हम प्रार्थना करें। संसार के लिए हमको भेजा गया, जाओ जा करके लोगों के लिए प्रार्थना करो। तुम अपने पड़ोसियों के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने नगर के लिए, अपने शहर के लिए, स्टेट के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करो, उन लोगों के लिए, क्योंकि धरती का सरदार शैतान है और शैतान नहीं चाहता कि कोई खुश रहे, वो यही चाहता, वो बिगाड़ने के लिए आया, तबाह करने के लिए आया। आप समझिएगा चीज को, मैंने क्या बात चल रही है कि एक व्यक्ति अपनी जवानी की पत्नी को छोड़ करके किसी एक लड़की से विवाह कर लेता है। अब बाद का जीवन, आप ही लोग बता रहे थे कि बाद में ऐसा हो गया कि दो पत्नियां होने के बाद भी उसका जीवन क्या था, फार्म हाउस में जिंदगी को बिता रहा था, ठीक है ना। तो ये होना है, होता भी है ऐसा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि तुम सत्य को जानोगे, बाइबल बताती तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। हम कोई ऐसी गलती ना करें, हम किसी के न्याय ना बने। और अभी मेरा इस वचन को बताने से मतलब यही है कि हम सीख सकें, समझ सकें, क्योंकि कुछ लोगों से मैंने भी सवाल किया कि आप क्या कहते हैं। एक ने कहा कि वो बहुत अच्छे हीरो थे, बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन दो परिवार के साथ रहते थे, है ना। वो एक्टर अच्छे हो सकते हैं लेकिन सही जीवन में वो सही नहीं थे। इसलिए हमको क्या करना है, हम बेबुनियादी बातों में, ऐसे किसी के भी कामों में ऐसे इंटरफेयर ना करें, और कोशिश करके अगर हम अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा ना करें। हम ध्यान रखें इस विषय को लेकर के, हे परमेश्वर, मैं परमेश्वर तेरा हूं, तू परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे परमेश्वर, ताकि मैं तेरे कामों को ईमानदारी से कर सकूं परमेश्वर। और जब प्रार्थना होती है हम हाँ और आमीन को बोलते हैं, इसका मतलब हम उसमें शामिल हो गए, हम गवाह हो गए, हम खुश हैं। हाँ, अरे वो पीस में है। अच्छा, अभी एक जगह की बात है, वहां एक लड़का क्रिश्चियन फैमिली का दारू पिया करता था। दारू पीने के बाद उसकी एक दिन मौत हो जाती है। उसके बाद उसकी यादगार प्रार्थना चल रही थी, तो प्रभु के सेवक बोल रहे हैं कि निश्चय वो खुदा उसको ले लेगा। प्रभु ने कहा है, परमेश्वर का वचन बता रहा है, मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, और यदि ना होती तो तुमसे मना कर देता। मार्ग सत्य जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु तुम्हें आशीष देगा, प्रभु तुम्हें लेकर के चलेगा। तो सारी मीठी मीठी बातें कह रहे हैं। कोई एक भी बंदा ये नहीं बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो नशा करता था, पूरी की पूरी बोतल खत्म कर देता, दारू की पेटियां खत्म कर दिया करता था, ऐसे व्यक्ति के लिए वो क्या कर रहे, हाँ जी, वो पीस में है, वो शांति में है। कहां शांति में? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं और आप हम न्याय करें, पर मैं ये कह रहा हूं कि बाइबल बता रही है ना कि गाली देने वाले भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना, गाली बकने वाले भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। अब हमको कितना सोचना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, अच्छा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम फिल्मी दुनिया से दूर हैं, हम इन चीजों से दूर हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपको आशीष दे। क्योंकि जल के एक सोते में
एक ही प्रकार का जल रह सकता है, ऐसा नहीं आप उसमें खारा जल भी डाल लें और उसमें मीठा भी डाल लें तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, एक ही जल निकलता है। अगर आप पवित्र आत्मा में मजबूत होना चाहते हैं तो हमको इन चीजों से दूर होना पड़ेगा। हाँ, तो भी क्योंकि हम संसार में हैं, कुछ नॉलेज हमको होनी चाहिए। सो परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, प्रभु बहुत बहुत बरकत दे आप लोगों को। और मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग फैन होते हैं, कोई मुझे बोलने लगा अरे ये उनके फिल्म स्टार धर्मेंद्र के बारे में से गलत बोल रहे हैं। मेरा मतलब उनसे नहीं है, मेरा मतलब अपने मसीह भाइयों से है, मसीह बहनों से है कि हमको पता होना चाहिए कि हम किसी के मामले में इंटरफेयर ना करें, ऐसी बातों को ना कहें। इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए। और यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि मूसा को कोई अधिकार नहीं था कि वो कहे कि त्याग पत्र दे सकते हो। वो तुम्हारी ढीठता के कारण, क्योंकि तुम छोटी छोटी बातों में तलाक दे देते थे, छोटी छोटी बातों में छोड़ दिया करते थे, इसलिए मूसा ने लिखा कि त्याग पत्र दे दो, तलाक दे दो। ओके, ठीक है ना, कहा था। लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं बनाया। और एक अभी आप बता रहे थे कि परमेश्वर ने कहा कि मर जाए, पत्नी मर जाए तो दूसरी शादी कर लो, पति मर जाए तो दूसरी कर लो। हाँ, ये है। लेकिन कारण उससे पहले क्या लिखा है कि वह विचार को छोड़, और कोई दूसरा कारण नहीं है पत्नी को या पति को छोड़ने का, है ना। तो परमेश्वर के जो नियम हैं, जो कानून है, वो पूरी दुनिया में चलते हैं। उनको माना जाता है, इनको जाना जाता है, इनके अनुसार चला जाता है। इसलिए मैं क्या कहना चाहता आप लोगों को कि हम जब इसको लेकर के चल रहे हैं, इसको पढ़ते हैं, तो इसके अनुसार चले और कहें प्रभु तेरा धन्यवाद हर बात के लिए परमेश्वर, कि मैं परमेश्वर धीरे धीरे सत्य को जान रहा हूं, मैं अंश करके बढ़ रहा हूं और तेरी शक्ति में परमेश्वर में बढ़ता चला जा रहा हूं, बढ़ती चली जा रही हूं। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। यदि किसी का कोई सवाल है तो प्लीज कर सकते हैं। अभी ये सवाल है कि लोग ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब भी यही था कि जो क्रिश्चियंस लोग हैं उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस पे जिसको इस एक्टर की फोटो लगाई, उसमें लिख रहे हैं वो पीस में है, वो बेस्ट एक्टर थे। तो जब ये बात बता रहे, समझिएगा ध्यान से, मैं परमेश्वर का दास हूं, ठीक है ना। हम किसको मानते हैं? हम परमेश्वर को मानते। परमेश्वर हमारा मॉडल है, रोल मॉडल है, हम उसको देख करके चलते हैं, ठीक है ना। कई बार देखिएगा बहुत सारे लोग होते हैं तो वो कहता है कि यार ये सलमान खान को पसंद करता है, तो वो वैसे बाल तेरे नाम जैसे ना, वो ऐसे से बाल रखने शुरू कर दिए ना, उसने जिम करना शुरू कर दिया। कुछ लड़कियों को पसंद करती हैं, मतलब मैं ऐश्वर्या राय मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो उसकी तरह बाल बनाना, उनकी तरह रहना। तो ये क्या होता है कि हम लोगों को देख करके उनके जैसे बनना चाहते हैं। अभी मैं आपको यहाँ कुछ बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ। वैसे यीशु मसीह बताया करते, जो यीशु मसीह ने कहा और वही किया भी है। उनकी करनी और कथनी में कभी कोई फर्क नहीं होता था। अक्षय कुमार, फिल्म स्टार अक्षय कुमार पहले बोलते थे कि मैं गुटखे का, सिगरेट का कभी ऐड नहीं करूंगा, चाहे मुझे कोई कितना ही पैसा दे दे, ये गलत चीज है। लेकिन एक समय अब आया कि उसको इतना बड़ा ऑफर मिला पैसों का कि आज वो गुटखे का ऐड करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो पहले कुछ कहता था, अब वो कुछ कह रहा है। अभी एक वो च्यवनप्राश का ऐड कर रहा है, ठीक है ना। तो मुझे वो इतना बुरा लगता है देखने में बहुत ज्यादा। कारण क्या है? वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना। तो हमको उनको नहीं देखना, हमें किसको देखना? अपने परमेश्वर को देखना। प्रभु क्या कहता है? बाइबल कहती है वह विचार गलत है, शैतान आएगा, तुमको उलझाएगा, परेशान करेगा, लेकिन तुमको वचन का पता है। अब बहुत सारे लोग वह विचार में, सिमसोन जो एक ही बार में कितने लोगों को मार गिराता था, सिमसोन जो अपनी मां के गर्भ से ही अभिषिक्त था, परमेश्वर ने कहा था कि ये मेरा बच्चा है, ना तो इसके सर पे कभी उस्तरा फेरना और ना कभी तू दाख मधु पीना। उसको अभिषिक्त बनाया। वो फलिस्तियों से इजराइलियों को छुड़ाने के लिए उसको चुना गया। एक औरत के चक्कर में फंस करके उसका जीवन नष्ट हो गया। ये व्यक्ति कल तक ये उन फलिस्तियों का तमाशा बनाया करता था। जब ये व्यभिचार में पड़ा, एक व्यभिचार के चक्कर में, एक औरत के चक्कर में पड़ा जिसके लिए खुदा ने मना किया था, उसके बाद इसका ऐसा तमाशा बना। बाइबल बताती है कि इसकी आंखें फोड़ दी गई, चक्की पीसने लगा। एक दिन उनका कोई पर्व था,
पलिश्तियों का कोई पर्व था, उन्होंने कहा कि बुलाओ उस शिमशोन को, वो हमारे लिए तमाशा करेगा। ध्यान से समझिएगा, वो हमारे लिए तमाशा करेगा। अब जैसे आपका सवाल आया है कि आजकल लोग दो शादी कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं जैसी करोगे वैसी भरोगे, नहीं बच सकते। परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है। लिखा है कि जाओ जाके इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूं, पापियों को बुलाने, चोरों को। लोग बोलते हैं तुम्हारा गुरु चोरों के साथ, दारू पीने वालों के साथ, व्यभिचारियों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ क्यों बैठता उठता है? अरे भाई जाओ इसका अर्थ सीख लो कि डॉक्टर की, वैद्य की आवश्यकता बीमारों को होती, भले चंगों को नहीं होती है। पहले मसीह में आने से पहले मैं गलत था, मैं गलत थी, कोई बात नहीं, हम सब पाप में थे। लेकिन मसीह में आने के बाद यदि आप ऐसा कर रहे हैं, फिर बताइए फिर क्या होगा? तो संभव नहीं कोई बचा ले। इसलिए हमको क्या करना है? मैंने परमेश्वर के वचन को आदर देना। वो आएगा, उलझाएगा। शैतान चोरी करने, नाश करने और घात करने आया, परंतु यीशु मसीह इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत ताकत का जीवन पाए। जब कुछ समझ में ना आए, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बहुत सारे घर बर्बाद हैं आज। बहुत सारे, पत्नी ने पति को छोड़ दिया, पति ने पत्नी को छोड़ दिया। अरे जो लोग इन बातों से होकर के गुजरे, इन परिवार जब टूट जाता, जब पति कई बार दूसरे चक्कर में पड़ जाता, पत्नी दूसरे चक्कर में पड़ जाती है, जिस पे बीतती है वही जानता। चोट जिसको लगती है, दर्द का एहसास उसे ही होता है। पूछ कर देखो, फिल्म स्टार धर्मेंद्र ने, ठीक है, फिल्म स्टार धर्मेंद्र ने कर लिया, एक गोरी चिट्टी जवान लड़की, उस समय उसे मिल गई, शादी कर ली, उसको वो नजर ही नहीं आया। उस औरत पे क्या बीत रही होगी कि मैं इसकी पत्नी थी, 4 बच्चे हैं, उसको कैसा लग रहा होगा? भयानक उसको लग रहा हो, आज मेरा पति उस औरत के साथ सो रहा होगा, मेरा पति उसके साथ घूम रहा है, मेरा पति से शादी कर रहा है। कितना दुख का विषय था ये ना। तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि उसे पता है आज व्यभिचार में बहुत ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा, है ना। बहुत आसान है। देखिएगा, जो शिमशोन था नाश हो गया, कल तक ये तमाशा बनाता था दुश्मनों का, लेकिन व्यभिचार के कारण अब ये खुद तमाशा बन गया, उनके लिए तमाशा कर रहा था ये। ओके, एक रोल मॉडल हम बना सकते हैं। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया, खड्डे में डाला, बेच दिया, मारने की कोशिश की। वो जब चला, जो पोतीफर के घर में गया, एक टूटा हुआ व्यक्ति जिसका बाप उसको पता नहीं कहां है, भाइयों ने बेच दिया, अपनों का सताया हुआ था, त्यागा हुआ था, वो इतने डिप्रेशन में रहा होगा, इतना डिप्रेस रहा होगा। और ऐसे व्यक्ति को यदि कोई खूबसूरत लेडी, अमीर लेडी मिल जाए और उसको बादाम का दूध पिलाए, उसे कैश दे और कहे आ मेरे साथ सो, ये बहुत अच्छा ऑफर है यार, कौन छोड़ेगा इस ऑफर को? लेकिन यूसुफ ने उस ऑफर को छोड़ा। वो कह रहा कि मैं तेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? तेरा पति जो कुछ नहीं जानता और तू उसकी पत्नी है, और यदि मैं ऐसा करूंगा, तू नहीं तो वो खुदा तो देख रहा है। और लिखा है कि यूसुफ उस औरत को छोड़ करके भागा। हालेलुया। और बाद में लिखा है कि यूसुफ को परमेश्वर ने इतनी बरकत दी कि उस देश का, जिस देश में बेचा गया था, जिस देश के व्यक्ति के घर में था, वहां पोछा लगा रहा होगा, वचन ढो रहा होगा, वो जेल में था, जेल पहुंचाया गया, और फिर परमेश्वर ने उसी की ईमानदारी को देखकर उसी देश का प्रधानमंत्री बना दिया यीशु मसीह ने। ये मेरा और आपका परमेश्वर है। यूसुफ व्यभिचार से भागा और वहां दूसरों के देश में जाकर के वहां का प्रधानमंत्री बन गया। और शिमशोन अपने ही देश में जब व्यभिचार में पड़ा तो तमाशा बन करके रह गया। यीशु मसीह आप लोगों को आशीष दे। ध्यान से समझिएगा, जब शिमशोन आया तब 10 आज्ञा थी।
जब सिमसोन आया तब 10 आज्ञा थी, तब भी ये व्यभिचार कर रहा है। और जब यूसुफ ने व्यभिचार नहीं किया उस समय 10 आज्ञा नहीं आई थी। बस खुदा से मांग लो, प्रभु मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। हम लोगों को देख रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, व्यभिचार में घर टूट रहे हैं। सिस्टर ज्योति ने बताया था, पास्टर जी प्लीज प्रेयर कीजिएगा, ग्रुप में डाला था, प्रार्थना करें। हमारे पास एक भाई ने अपनी पत्नी को पहले जलाया, ऊपर से फिर फेंक दिया बाद में। एक और केस ऐसा है, दुनिया भर के केस आज ऐसे हैं। अब हम कैसे बचेंगे? हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि कुछ मुश्किल लग रहा है, कैसे चलेगा, कैसे करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बुरा हाल है, माहौल बहुत बुरा है, सोसाइटी बहुत खराब रखी है, आजकल सीरियल बहुत खराब है, इसकी पत्नी उसके साथ, उसकी पत्नी उसके साथ, इसकी पत्नी ये, उसकी पत्नी वो। अभी क्या है ये नाटक, सीरियल में, पिक्चरों में। एक सैयारा मूवी अभी आई थी, सैयारा मूवी करके कोई, उसकी मैं उसका जब न्यूज को देख रहा था तो ये बताया जा रहा था कि लोग, एक व्यक्ति जिसको ग्लूकोज चढ़ रहा था, हॉस्पिटल में ग्लूकोज की बोतल लेकर के उस पिक्चर को देखने गया और वहां जाकर के रो रहा है, लड़कियां रो रही हैं, लड़के रो रहे हैं। हाँ, ऐसी क्या आफत आ गई है? ये शैतान का राज्य है, धरती पर परमेश्वर का नहीं, शैतान का राज्य। इसलिए परमेश्वर तुमको और मुझे चुना। जाओ जाकर के सब जातियों के लिए प्रार्थना करो, जाओ जाकर के प्रार्थना करो, जाओ जाकर के उनको चेले बनाओ। मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। इसलिए मैं क्या क्या, जहां से मैंने शुरू किया था कि कुछ लोग, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान की ना होने के कारण नाश हुई जाती है, अज्ञानता के कारण। फिल्म स्टार धर्मेंद्र सुपरस्टार बेस्ट है, ऐसा है वैसे वो पीस में है। वो क्या है, तुमको क्या लेना? तुम कौन होते हो? हमको ध्यान रखना चाहिए। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। और प्रभु ने कहा, इससे बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है परमेश्वर का, ये जो मत्ती 11 का 28 में पढ़ते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। इसको पढ़ो, शांति पाओगे। डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा, डिप्रेस हो गए हो, पत्नी ने छोड़ दिया, पति ने छोड़ दिया, बड़ा दुखी हाल हो रहा है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, अपनी नस को काट रहे हैं, जहर खाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मत करे ऐसा। तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। उससे कहो, प्रभु तूने जो जीवन साथी दिया था उसने मुझे धोखा दिया है, तूने जो जीवन संगनी दी थी उसने धोखा दिया। प्रभु आप चाहें तो उसको वापस लौटा करके ले आइएगा। और यदि नहीं, परमेश्वर कोई बात नहीं, खुदावन तू मेरा पति है, मैं तेरी पत्नी हूं, तू मेरा दूल्हा है, मैं तेरी दुल्हन हूं। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर आपके लिए बेस्ट इंतजाम ना करे। इसीलिए मसीह धरती पर प्रार्थना करने वाले आशीषित हैं। आप आशीषित हैं। जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेगा उसे मैं श्राप दूंगा। आप कौन है? अब्राहम पिता, विश्वासियों का पिता है। वो मेरे परमेश्वर का चुना हुआ है, मैं उसका चुना हुआ हूं। मैं परमेश्वर के साथ संगति करूंगा। कोई दूध का धुला नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है। गलती हो जाती कोई बात नहीं है, पर हमें पवित्र आत्मा दिया गया है जो हमारे लिए, जब पता नहीं है कैसे प्रार्थना करूं, समझ में नहीं आ रहा, गुनाह कर गया, गुनाह कर गई, मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बस एक चीज का ध्यान रखना, पतरस की तरह ठहरे रहना। बस ऐसी गलती मत कर देना जैसी यहूदा इस्करियोती ने कर दी थी कि सुसाइड कर लिया जा करके। जब उसने सुसाइड कर लिया उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा अब, क्योंकि मर गया। पर पतरस जिंदा था। इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी प्रभु उसके पास आया। 3 बार उसने इनकार किया था, 3 बार प्रभु ने उससे इकरार कराया और फिर वो आशीष दे दी। वो आपसे प्यार करता है, एक एक से, मेरी बहनों मेरे भाइयों, एक एक से वो प्यार करता है। यदि जाने में अनजाने में कहीं कोई गलती हुई है तो तौबा करें, क्षमा मांगे। और आपको सहायक दिया गया, पवित्र आत्मा दिया गया जो हमारे लिए ऐसे आहें भर भर करके
प्रार्थना करता है जो बयान से बाहर है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो आत्मा आपको दिया गया। आप परमेश्वर की संतान है। सबसे बड़ी बात, कितने बड़ी बात है कि उसने हमको पुत्र और पुत्री कहा है और एक अधिकार दिया कि वो मेरा बाप है, और यदि मेरा बाप मेरे पक्ष में है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। धरती पर रहते धूल मिट्टी लगती है, कोई बात नहीं, आप आकर के शावर लेते हैं, नहाते सब गंध धुल जाता है। ईमानदार बने रहिएगा। यदि कुछ मुश्किल लगता है तो परमेश्वर आपके साथ था, है और रहेगा। उसने कहा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना ही त्यागूंगा, देखो मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के, मेरी प्रजा, ज्ञान कहां, ये वाला ज्ञान, कोई और बात नहीं चल रही। मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हुई जाती है। और उसके ज्ञान क्या है, उसका ज्ञान क्या है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूं पिताजी सारी बातों के लिए, इस रात्रि के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रार्थना करता हूं जितने ऑनलाइन है, जितने भी मौजूद भवन में आसपास यदि कोई सुन रहा है, इस समय जो भी सुन रहे परमेश्वर, खुदावंद को आशीष दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे परमेश्वर। ये सत्य को जानते हैं, यदि नहीं जानते तो सत्य को जाने, स्वतंत्र हो। परमेश्वर से प्रार्थना करें ऐसी प्रभु जी, किसी के लिए भी परमेश्वर इस तरह की बातों को ना बोले। खुदावंद तेरी महिमा, तेरे वचन को आदर मिले। तो भी परमेश्वर, हम फिल्म स्टार धर्मेंद्र की बात कर रहे थे कि उनका जीवन ऐसा रहा, उनका निधन हो गया है, उनका निधन हो गया है। और दो पत्नियां उन्होंने रखी, एक को उन्होंने त्याग दिया, जवान लड़की से शादी कर ली। उन्होंने जो किया परमेश्वर उनका लेखा, उन्होंने यहाँ खुद जब उन पर बीती होगी उन्होंने जाना होगा, और नहीं तो न्याय करने वाले आप हैं। पर उस परिवार के लिए हम शांति को मांगते हैं। खुदावन आप संभालिएगा, और खुदावन हम सही को देख करके अच्छा बने और गलत को देख करके गलत ना बने, पर अच्छा बनने की कोशिश करें। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। सर याद धर्मी में आपको देखे धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।